तो देखिए, इसमें ये रॉबिन्सन क्रूसो का जो ये डैनियल डेफो का लिखा हुआ है, इसको एनालाइज़ कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसकी स्टोरी आप सुन लीजिए, है ना? डैनियल डेफो का लिखा हुआ है ये। सबसे पहले आप इसकी स्टोरी सुन लीजिए। स्टोरी ये है कि इसमें 2 करैक्टर हैं। एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम का, जिसका नाम रॉबिन्सन क्रूसो है, ठीक है? और एक फ्राइडे, ठीक है? इस स्टोरी में 2 ही मेन करैक्टर हैं, ठीक है? बाकी तो है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो नोवेल है फ़ॉय डेफ़ॉय की, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल नोवेल रही है। क्यों रही है? क्योंकि सबसे पहले तो आप इसकी पब्लिकेशन को डेट को देखिए। ये 1719 का पब्लिकेशन डेट है, मतलब 18th सेंचुरी का है। 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी दोनों ही सेलिंग के लिए, वॉयज के लिए बहुत ही मतलब एक एज़ अ डिस्कवरी टाइप की रही हैं, है ना? एक तो उस एरा में जैसे हमारे इंडिया पे भी मतलब का यूरोपियन कल्चर आया, है ना? कमर्शलाइज़ेशन के थ्रू, तो वो सारी बातें हैं। बाकी देखिए, रॉबिन्सन क्रूसो में इसमें एक कैरेक्टर है रॉबिन्सन क्रूसो नाम का, जिसको कि जो मतलब जिसके 3 भाई हैं, ठीक है? एक भाई वॉर में ख़त्म हो चुका है, दूसरा भाई भी ख़त्म ही हो चुका है, मतलब अब ये लास्ट बचा है। तो इसके पिताजी ये चाहते हैं कि ये कहीं ना जाए, ये यहीं रहे, है ना? इसके पापा मतलब ठीक-ठाक हैं, मिडल मैन है, जिसे हम मिडल मैन कहते हैं। लेकिन इसको क्या है कि इसकी जो इच्छा है, ये मतलब इसे सेलिंग पसंद है। ये समुद्र की यात्रा करना चाहता है, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है ना? एडवेंचरस टाइप का इंसान है ये, लेकिन इसकी फैमिली वाले नहीं चाहते हैं। तो ये 19 ईयर्स की एज पे, 19 साल की उम्र पे मतलब 1 या 2 साल ऐसे ही गुज़रता रहता है ये। तो फिर ये ट्राई करता है जाने का, है ना? हालाँकि जब ये जाता है, तो एक शिप के थ्रू जाता है, शिप मना भी करता है इसको। तो ये काफ़ी जगह मतलब घूमता है ना? तो इसको ये लगता है कि हाँ, ये इतना मतलब ये सेलिंग करना इतना बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है ना? तो ये बॉयज़ में करता रहता है ये। तो देखिए, ये ब्राज़ील जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है ना? साउथ अफ्रीका जाता है ये, तो वहाँ पर ये जो स्लेवरी का जो सिस्टम है, उसमें ये इन्वॉल्व होता है ना? स्लेव्स हैं, उनको बेचता है, खरीदता है, उसमें ये ट्रेड करता है, तो उसमें ये पैसा कमाता है। प्लस ये ब्राज़ील जब पहुँचता है, तो वहाँ ये प्लांटेशन करता है। अब ये क्या बात है कि एक बार ये कर रहा होता है, जब ये मतलब समुद्र की यात्रा कर रहा होता है ये, तो ये एक बार इसे जब उसमें ब्राज़ील में होता है, तो ये सेलिंग मतलब उन स्लेव्स को ही लेने जा रहा होता है ये। तो ये क्या होता है एक जगह बीच में कि इसका जो बहुत तूफ़ान आता है, एक स्टॉर्म आता है एक, उसमें क्या है कि ये इसका जहाज़ टूट जाता है, मतलब ये, है ना? और टूट जाता है और ये वहाँ से चला जाता है। मतलब ऐसे ही लाइफ़ भी बचाना, इसकी ज़िंदगी बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये धीरे-धीरे करके मतलब कई दिन बाद ऐसे पता पड़ता है, जैसे कि कॉन्शियस होता है, उस टाइम पे तो अनकॉन्शियस हो जाता है ये, कि ये एक टापू पे आ चुका है ना? बेंजुला जो इसका आइलैंड है, इसका नाम, है ना? आइलैंड पे आ जाता है ये, और वहाँ आकर ये देखता है कि इसका जो शिप है, वो दूर पड़ा है, शिप ट्रैक बिल्कुल दूर पड़ा है। तो अब इससे मतलब बहुत ज़्यादा आइसोलेशन फ़ील होता है। ये क्या करता है कि वहाँ से अपना खाने-पीने का सामान लाता है और वहीं रहता है ये, ठीक है? अब वहीं रहता है ये, अब ये बिल्कुल ज़िंदगी से बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाता है ना? देखिए, इसके लिए एक वर्ड है मैरून, मतलब हो जाता है ये, है ना? बिल्कुल, MARRON, ठीक है? बिल्कुल मैरून हो जाता है ये, बिल्कुल मैरून हो जाता है लाइफ़ से। अब ये वहाँ रहता है, लाइफ़ अपनी स्पेंड करता है। रहते-रहते से काफ़ी दिन हो जाता है, बिल्कुल आइसोलेटेड टाइप का रहता है, वहीं से कर लेता है, वहाँ इधर-उधर जो मिल जाती है, शिप कोई आ जाता है वैसा वाला, तो उधर उनको पकड़ के उनसे ले लेता है ना? जो पायरेट्स जो होते हैं, शिप पायरेट्स जो होते हैं, है ना? तो उनसे ये करता रहता है, अपनी ऐसे थोड़ी बहुत खेती-वेती करता है। अब ये वहाँ बहुत बड़ा मतलब थोड़ा-सा डरा हुआ रहता है ये,
अब काफ़ी दिन ऐसे बीत जाता है, तो एक दिन ये ऐसे फिर इससे कंफर्टेबल हो जाता है बाद में ये। तो एक दिन क्या होता है कि इसे कुछ इंसानों के पैरों के निशान दिखते हैं। इसे कुछ हड्डियाँ भी दिखती हैं, तो ये बहुत डर जाता है, इंसानों की हड्डियाँ देख के, कि मतलब यहाँ हो क्या रहा है भाई? मैं यहाँ हूँ, इतनी दूर हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? ये अपनी जो मतलब एक इसने एक हट टाइप किया, मतलब ये घर बनाया होता है छोटा-सा, उसमें ये कई दिनों तक रहता है। फिर क्या होता है धीरे-धीरे करके एक दिन इसे इस मतलब इस पे बंदूक भी होती है, गन भी होती है अपनी, है ना? जैसे ये हंटिंग कर लेता है थोड़ी बहुत वहाँ, और मतलब लेकिन ये मतलब एक थोड़ी लग्ज़रियस नहीं तो नहीं, एक सस्टेनेबल लाइफ़ जी रहा होता है ये। अब क्या होता है कि एक दिन इसे देखता है ये कि कुछ लोग आए हैं स जहाज़ में, पता नहीं पड़ रहा कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं, अफ्रीकन टाइप के, और ये एक आदमी को मार रहे हैं, ठीक है? तो उसको ये बचा लेता है, उन लोगों से ये, ठीक है? तो उन लोगों से बचा लेता है, तो ये उसको अपने पास रख लेता है, ठीक है? उसको उनको ये मतलब ये गोली से शूट करता है उनको ये। ये मैं किताब के थ्रू बता रहा हूँ आपको। उनको ये गोली से शूट करता है, तो उसमें से कुछ लोग मर जाते हैं, और उसमें से कुल 7-8 लोगों का लोग होता है, तो कुछ बाकी भाग जाते हैं, ठीक है? बाद में क्या करता है कि जो फ्राइडे मिलता है, फ्राइडे भी उनको मारने में हेल्प करता है और वो भाग जाते हैं, ठीक है? तो अब ये उससे बात करता है, उसको वहाँ से बुलाता है इशारे से कि इधर आओ, ठीक है? उसे खाने के लिए कुछ देता है, ठीक है? उसे वो खाता है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो देखिए, फ्राइडे का फ्राइडे नाम कैसे पड़ा? फ्राइडे का फ्राइडे नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो फ्राइडे को ही मिला था रॉबिन्सन क्रूसो को। तो सबसे पहले जो ये है, ये क्या नाम है इसका, देखिए यहाँ से ड्रॉ करने के लिए क्या आ रहा है कुछ? हाँ, सबसे पहले क्या करता है ये, सबसे पहले जो क्रूसो है, फ्राइडे को ये सिखाता है कि मास्टर एक वर्ड है ना? इसमें मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं थोड़ी-सी आपको ये बात बता दूँ। पहले तो ये इसे मास्टर वर्ड सिखाता है, ठीक है? एक वर्ड सिखाता है क्या कि मास्टर। उसके बाद ये सिखाता है कि ये उसका नाम है ना? फिर ये सिखाता है, ये इसको सिखाता है, फिर ये सिखाता है इसको कि ये उसका नेम है, मास्टर उसका नेम है। तो अब फ्राइडे को एक अलग लैंग्वेज आती थी, मतलब जो भी आती हो, ठीक है? लेकिन जो क्रूसो ये सिखाता है कि उसका नाम क्या है, क्रूसो का मास्टर, ठीक है? इतनी बात हो गई। क्रूसो को नाम ही सिखाता है, और उसको पूछता है कि आप कैनिबलिज़्म क्यों करते हैं? ये लोग इसको क्यों खाते हैं? है ना? बाद में तो ये बात सब बताता है उसको, ठीक है? उसको पता फिर बाद में और कुछ लोग आते हैं, तो 2 लोग और आते हैं, है ना? उसमें एक एक और होता है, मतलब एक यूरोपियन होता है और एक जो होता है वो फ्राइडे का फादर होता है। तो उसको भी बचा लेते हैं, उसको भी चला जाता है, ठीक है? तो ये लोग बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। अच्छा देखिए, मैं थोड़ी-सी बात आपको ये बता रहा हूँ आपको, मैं मेन बात बता रहा हूँ आपको। पूरी स्टोरी पता करने का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आप समझ रहे होंगे इस स्टोरी को, कि जो क्रूसो जो जाता है फ्राइडे के पास, वो इस मकसद से जाता है कि मैं इसको बचा लूँगा, तो मैं इसको अपने यूज़ में ले लूँगा। समझ रहे हैं? आपको स्लेव बना लूँगा। क्योंकि स्लेवरी से वो पहले ही फ़ैमिलियर है कि स्लेवरी क्या चीज़ है। इससे वो पहले ही फ़ैमिलियर है कि स्लेवरी क्या है, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पे स्लेवरी बिल्कुल मतलब बैन नहीं थी, मतलब बिल्कुल चलती थी बिल्कुल, सब लोग यूज़ करते थे स्लेवरी को, है ना? तो ये अपने भले के लिए लाता है, ना कि फ्राइडे के भले के लिए, अपने यूज़ में लाने के लिए लाता है उसे, ठीक है? इतनी सी बात हो गई। तो अब उसके बाद क्या है कि फिर ये वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ से आते हैं, ठीक है? वहाँ से आते हैं अपने ये घर आते हैं, क्रुशो को पता पड़ता है कि उसके पिताजी भी उसको घर वालों को लगता था कि मतलब वो लोग क्रुशो खत्म हो चुका है, तो उसके उस पे कुछ नहीं छोड़ा है। तो ये चला जाता है, फिर ये क्रुशो जो है, ये फिर वहीं ब्राज़ील में चला जाता है और वो करने लगता है। ठीक है? ये देखिए सारी स्टोरी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये वाली बात रही। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये वाली है कि इसको आप वो कैसे करेंगे?
इसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो देखिए इंटरप्रेट करने का तरीका ये है, सबसे बेहतर तरीका मुझे ये लगता है कि इंटरप्रेट आप कई तरीके से कर सकते हैं इस नोवेल को आप एक एक रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोवेल कर सकते हैं आप इसको, ठीक है? आप इसे यूरोपियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं आप इसे, और कई तरीके से आप इसे कर सकते हैं। लेकिन बात ये है, इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बात ये है कि इसमें जो मेन सिम्पटम्स पाए जाते हैं, ये कंट्रोवर्शियल क्यों रहा है नोवेल, है ना? ये कंट्रोवर्शियल इसलिए रहा है नोवेल क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेसिज्म पाई जाती है ना? यूरोपियन एक एक यूरोपियन एक अफ्रीकन को, है ना? इसको मूर बोलते हैं आप, है ना? उसको ये सिखाता है कि उसका नाम मास्टर है। उसे ये सिखाता है ना? ये कई जगह इस किताब में ये भी बताया है कि वो लोग अनकल्चर्ड थे, है ना? सैवेजेस थे। वो लोग इंसानों को खाते थे, है ना? कैनिबल्स थे, कैनिबलिज़्म का एक बात है, ठीक है? तो हालाँकि ये इससे पूछते इस किताब में जो लिखा गया है वो ये क्या नाम है, क्रूसो ये फ्राइडे से पूछता है। देखिए आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना? क्रूसो जो ये फ्राइडे से पूछता है कि ऐसा क्यों खाते हैं लोग? तो वो क्रूसो फ्राइडे से पूछता है, फ्राइडे ये कहता है कि ये लोग जो प्रिज़नर होते हैं या स्लेव होते हैं उनको खाते हैं, बाकी किसी को नहीं खाया जाता, ठीक है? अच्छा, देखिए इसके ही एक एक जवाब में एक इनकी जेम कॉटज़ी की फ़ॉय भी लिखी हुई है, ठीक है? तो वहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को आवाज़ देना, है ना? गिविंग द वॉइस टू द व्हाट यू कॉल इट, द व्हाटएवर यू कॉल इट, जो लोग नहीं बोल सकते आप उनको आवाज़ देना चाह रहे हैं, गिविंग द वॉइस टू द अनवॉइस्ड वन, आप उनको आवाज़ देना चाह रहे हैं। तो उसमें उसमें वो वाला किया किया गया, वो मेटाफिक्शन है। आप इसे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना? क्योंकि उसे वो क्रिश्चियनिटी मतलब उसे टीच करता है उसको, द प्रिंसिप। तो इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी लोगों ने उसे एम्ब्रेस्ड किया, जिस तरीके से फ्राइडे करता है। हमेशा से यूरोपियन अपने आप को सुप्रीम मानते आए, मास्टर मानते आए हैं, एक ये वाली बात है उसमें, ठीक है? और बाद-बाकी लोग जो हैं वर्ल्ड के, उनको वो सैवेज अनकल्चर्ड मानते हैं। जो कैनिबलिज़्म है, जो कैनिबलिस्टिक नेचर है, उसके थ्रू ये बात मानी, मतलब ये कहते हैं। तो ये सारी बातें आप इस नोवेल में से समझ सकते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी है, बाकी आप इसको बात को समझ सकते हैं। फ्राइडे का ये बिल्कुल मकसद नहीं होता है कि फ्राइडे उसकी भलाई रॉबिन्सन क्रूसो का, रॉबिन्सन क्रूसो से उस पर कभी भी यकीन नहीं करता है, फ्राइडे पर। जबकि फ्राइडे पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से उसका हर बात में काम करता है। उसकी हंटिंग करता है ना? उसको दूसरों से बचाता है। अपने घर जाने की बात आती है तो वो ये कहता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, ठीक है? और प्लस ये बात भी है इसमें कि जो क्रूसो होता है वो जो फ्राइडे होता है, वो दूसरों से इसे नुकसान नहीं पहुँचाने देता है, जबकि ये उस पर कभी भी यकीन नहीं करता है। ये बात इस किताब में भी है कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है? हालाँकि अब देखिए एक थोड़ी-सी मैं बात आपको बता देता हूँ मैं कि क्या नाम है, ये अलेक्जेंडर सेल्कर्क जो थे एक उस टाइम के एक एक क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब ये भी एक बहुत बड़े वो थे उस टाइम पे जो पढ़े जाते थे, है ना? तो उन्होंने 4 दिन अपने एक आइलैंड पे मतलब स्पेंड किए थे, तो उनके माना जाता है कि उनके एक्सपीरियंस से ये बात लिखी गई है। हालाँकि बात जो भी रही हो, लेकिन बात ये है कि ये एक नोवेल है जो मतलब यूरोपियन कल्चर के बारे में हमें बताता है, उनकी एटीट्यूड के बारे में बताता है हमें। तो आई थिंक मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। मैं अगर मुझे वक़्त मिला तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वाले उसके मेटाफिक्शन जो है क्या नाम है, जो वो वाला है, उसके बारे में दूसरे वाले में भी बताऊँगा मैं आपको। जेम कोटजी का जो लिखा हुआ है दूसरा वाला नोवेल, फ़ॉय वाला, उसके बारे में बताऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।